हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी जो है अपनी क्लास 10 की तैयारी बिल्कुल ही अच्छे से करते होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग ना हिंदी के कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे जो है आज के इस क्लास को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, ताकि आपको जो है यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है, बताइए। अंबेडकर साहब जो है वह भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो हम मानते हैं जातीय प्रथा को। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला देखिए, अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, बताइए। सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वह क्या है, तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो आपका यहाँ पे श्रम विभाजन। आपका यहाँ पे भी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देख लीजिए, अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है। हु आर सुधराज जो है इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखे हुए हैं भीमराव अम्बेडकर जी। आपका सी वाला हो जाएगा बिल्कुल ही सही। देखिए अगला 4था नंबर क्वेश्चन। 4था नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत कहानी जो है इसका प्रमुख पात्र कौन है। देखिए यहाँ पे तो गिरधर लाल भी है, सेन साहब भी है, खोखा भी है और सेन साहब की पत्नी भी है, यानी इनमें सभी हो सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन डी में इनमें सभी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाए केवल ऑप्शन सी वाला सही, ठीक है ना। खोखा जो है एक प्रमुख पात्र है। अगर आपका डी में रहता है इनमें सभी तो आपका हो जाता है इनमें सभी, लेकिन इनमें सभी नहीं है तो आपका हो जाएगा केवल खोखा, यानी आपका हो जाएगा सी वाला सही बिल्कुल ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे बोला झोंपड़ी एवं महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते थे। यानी झोंपड़ी वाले और महल वाले, इनकी लड़ाई में अक्सर कौन जीतते थे, तो वह जीते थे कौन, महल वाले। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही। अगला आपका यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपका कि सच्चा भारत का दर्शन कहाँ पे हो सकता है। तो मैक्स मुलर साहब बोले हैं कि सच्चा भारत का जो दर्शन है वह केवल जो आपका गांव में ही हो सकता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही सही बचेगा ना, यहाँ पे आंसर आना चाहिए ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका कि भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य कौन सी विधा है। यानी भारत से हम क्या सीखे यह क्या है, तो एक आपका जो है ना भाषण हो जाएगा। ऑप्शन है आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए, अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे और बोला गया क्या कि दूसरों के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहा जाता है। यानी दूसरे के इशारों पर जो है जो लोग भटकते हैं उसे कहते हैं हम लोग मूड। क्या कहते हैं, मूड। आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला सही। अगला देखिए, अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम है था। मैक्स मुलर के पिता का नाम जो है क्या था। यहाँ पे आपका जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज में होंगे कि बी होगा या सी होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही, ठीक है ना। विल्हेमल मुलर था उनके पिताजी का नाम। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। आगे देख लीजिए, आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि कंट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। कंट और केन जो उपनिषद है इसको जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था, तो वह किए थे मैक्स मुलर साहब। आपका हो जाएगा यहाँ पे डी वाला बिल्कुल ही सही। अगला देखिए, अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध वाक्य है इनमें से कौन है जो एक शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें देखा जाए तो इसमें आपका हो जाएगा कि बाष्प निकल रहा है, यह आपका क्या है, एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन भी आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला देखिए, अगला क्या है। अगला आपका क्वेश्चन बोला कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। सर्वोत्तम ने पूछा है, तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सर्वजोड़ उत्तम। क्या हो जाएगा, सर्वजोड़ उत्तम, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला सही। आगे देख लीजिए, आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपका कि गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीना कहते हैं ना कि गुस्सा को पी जाओ, ठीक है ना, गुस्सा मत हो, इसका मतलब होता है कि अपने क्रोध को दबाना। ऑप्शन भी हो जाएगा आपका सही, ठीक है ना यहाँ पे। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि परंपरा का मूल्यांकन
के रचना कार्य है। परंपरा के मूल्यांकन जो है इस पाठ को किसने लिखा है, तो वह लिखे हुए हैं आपके रामविलास शर्मा जी। यहाँ पे ऑप्शन ए लगाने वाले बच्चे बिल्कुल ही हो जाएंगे सही। आगे देख लीजिए, आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग अनंत में यह रचना जो है यह किसकी है, तो इसको लिखे हुए अशोक वाजपेयी। आपका हो जाएगा यहाँ पे डी वाला बिल्कुल ही सही। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को। आपका बी वाला बिल्कुल ही सही है। अगला देखिए, अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मछली शीर्षक पाठ जो है इस पाठ को किसने लिखा है, तो इसको लिखे हुए विनोद कुमार शुक्ल जी। आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला सही। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके यहाँ पे अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है आपका समय पर धोखा देना। क्या होगा, समय पर धोखा देना। ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कि गुप्त का विलोम बताए। गुप्त मतलब होता है छुपाना, ठीक है ना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, प्रकट करना। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला यहाँ पे सही आपका। 19 का डी आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि पर्वत का पर्यावाचिक है। पर्वत का जो है पर्यावाचिक यह क्या होता है, तो 20 का आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। चलिए क्या होगा, सैल हो जाएगा, सैल, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग सी लगाइएगा, उल्टा ऑप्शन जो है ना यहाँ पे टाइप हो गया। चलिए तो आपका सी वाला हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे देखिए, आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कि लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर आपको पता होगा, आपको हम समास जो है ना बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो लंबोदर कौन सा समास है, यह आपका बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। और बोला है क्या, लड़का आया था। देखिए था हो थी हो जिसमें भी होगा ना यह आपका होगा भूतकाल का। किसका होगा, भूतकाल का हो जाएगा आपका था थी वाला। यानी यहाँ पे होगा आपका बी वाला सही कि लड़का आया था, यह कौन से काल का है, तो भूतकाल का है। यहाँ पे बाबू लोग ऑप्शन बी आप लगाए हैं तो आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चलिए बहुत से बाबू लोग, ठीक है ना, बहुत अच्छा। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कि आम का पर्यावाचिक होगा। तो आम का जो पर्यावाचिक है यह आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा यहाँ पे आम्र। क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। आपका डी वाला हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला देखिए, अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि धनहीन कौन सा समास है। धनहीन यानी जिसके पास धन न हो, जिसके पास, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष समास। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही, ठीक है ना। धनहीन में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कि माता पिता में कौन सा समास है। यहाँ पे माइनस लग गया ना, तो माइनस आपका हो जाएगा क्या, द्वंद्व समास। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला यहाँ पे सही, ठीक है ना। पहचानना पता है आप लोगों को कि जब भी आपको माइनस दिख जाए तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपके यहाँ पे अनुराग में कौन सा उपसर्ग है। अनुराग में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है, तो 26 का आपका सही हो जाएगा यहाँ पे अनु। क्या है, अनु हो जाएगा। ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके यहाँ पे कि गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक जो है यह कौन थे, ठीक है ना। तो यह थे आपके सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु। कौन थे, सिखों के प्रथम गुरु थे। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही यहाँ पे, ठीक है ना। और जो 10वें गुरु थे वह थे गुरु गोविंद सिंह जी। इसे भी आप लोग ना फटाफट यहाँ पे आंसर लगा दीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन। बोला गया आपका कि जपूनी क्या है, जपूजी किसकी रचना है, बताइए। जपूजी है ना यहाँ पे, जपूजी किसकी रचना है, इसको किसने लिखा है, इसको लिखे हैं कौन, गुरु नानक जी। 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आप लोग का, ठीक है ना। चलिए अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट, और न्यू है तो एकदम सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है ना। और फ्री पीडीएफ लेना है तो उसके लिए आपको नंबर देंगे लास्ट में, आप वहाँ से फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। क्वेश्चन आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यानी कौन सी विधा या क्या है बताना है। तो पता ही है ये आपका हो जाएगा ललित निबंध। और जो बच्चे लगाए यहाँ पे ऑप्शन है उनका जो यहाँ पे 100% जो है ना सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लिया, आगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बिलह लीला किसकी रचना, बताइए।
विरह लीला जो है इसको किस व्यक्ति ने लिखा है, यानी किस लेखक ने इसको लिखा है, तो इसको लिखे हैं प्रेम घन, सॉरी बाबू घनानंद ने। कौन लिखे हैं? घनानंद इसको लिखे हैं। आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला सही बिल्कुल ही। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके यहाँ पे और बोला गया है क्या कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद का जन्म जो है यह कब हुआ, तो इनका करेक्ट जन्म जो है ना किसी को भी पता नहीं है, हमेशा अलग अलग देता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1689 के आसपास, ठीक है ना। आप लोग का यहाँ पे जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा सही आपका 1689 के आसपास जो इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो है ना फिक्स डेट किसी को पता नहीं है, अभी तक इनका फिक्स डेट नहीं बताया गया है। चलिए आगे आपको यहाँ पे कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है, बताइए स्वदेशी कविता किससे संकलित है। चलिए कौन बच्चे इसका आंसर लगा पाएंगे फटाफट से बच्चे यहाँ पे आंसर लगा देंगे, ठीक है। अपना आंसर फटाफट आप लाइव चैट में लगाते चलिएगा कि स्वदेशी कविता जो है यह किससे संकलित है। तो आपका किससे? प्रेम घन के सर्व स्वपन से, ठीक है ना। आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए सही। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 33 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपका कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुवादित कहानी है, यानी दही वाली मंगमा कहानी जो है यह किस भाषा से लिया गया है। तो ये आपका कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से है? कन्नड़ भाषा से। आपका हो जाएगा यहाँ पे बी वाला बिल्कुल ही सही। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि अस्मिता का सही अर्थ है, बताइए अस्मिता का जो सही अर्थ क्या होता है? अस्तित्व यानी पहचानना होगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। आगे देखिए, आगे आपका 35 नंबर क्वेश्चन। और 35 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन वाक्य शुद्ध है। इनमें से पहचानना है, ठीक है ना, कि कौन वह वाक्य है जो सबसे शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन बी में आपका है मैं आपके दर्शन करने को आया हूँ। ऑप्शन सी में आपका मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। ऑप्शन डी में आपका मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। चलिए बताइए इसमें से कौन हो जाएगा आपका सही? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डी वाला आपका सही शुद्ध है आपका कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। चलिए अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन 36 है। बोला संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा पता है आपको, यानी नाउन। तो नाउन होते हैं 5 गो। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही है। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे चलिए आगे आप यह भी होगा 37 नंबर 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि टॉलस्टॉय कौन थे, बताइए टॉलस्टॉय जो है कौन है। तो आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि टॉलस्टॉय कौन थे, या कोई रूसी लेखक थे। आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला बिल्कुल ही सही। आगे देखिए, आगे आपका यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। नौबत खाने में इबादत यह पाठ जो है इसके केंद्र में कौन है। तो इस केंद्र में आपके बिस्मिल्लाह खां जी हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला सही। और जो बच्चे यहाँ पे सी लगा उनका बिल्कुल ही सही है। अगला आपका 39 नंबर क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र है, यानी बिस्मिल्लाह खां जो है सबसे अधिक किसको पसंद करते थे बजाना, तो वह बजाते थे क्या? शहनाई को। ऑप्शन ये आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही यहाँ पे कि बिस्मिल्लाह का प्रिय वाद्य जो है शहनाई था। 40 नंबर क्वेश्चन है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। अक्षरों की कहानी जो है इसको किसने लिखा है। तो इसको लिखे हैं बाबू कौन? गुणाकर मूल्य जी। आपका हो जाएगा बी वाला सही। आगे देखिए, आगे आपका 41 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति जो है इसको किस व्यक्ति ने लिखा, तो इसको लिखे हैं स्वयं महात्मा गांधी जी। आपका हो जाएगा सी वाला बिल्कुल ही सही। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन आपका कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। यह आपके लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। हम एकदम वैसे क्वेश्चन लाते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। तो बताइए कि बहादुर को जो है लेखक घर पे कौन लाया था। तो वह लाए थे बहादुर के साला, ठीक है ना। सॉरी बहादुर नहीं, लेखक के साला लाए थे। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सही। आगे देख लीजिएगा आपके यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता जो है इसका वास्तविक नाम क्या है। तो इसका वास्तविक नाम है आपका एस रंगराजन। ऑप्शन डी लगा है आप लोग, तो आपका बिल्कुल ही सही है 43 का डी। आगे देखिए, आगे आपका 44 नंबर क्वेश्चन। बोला गया है क्या कि सतकोई होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है। सतकोई होता जो है यह कहाँ के है, तो यह आपके उड़ीसा के, ठीक है ना। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला सही। अगला आपका 45 नंबर क्वेश्चन। और बोला कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी, यानी मंगमा जो है यह कौन से शहर में अपना दही बेचने को जाती थी। तो यह थी बंगलोर में। कहाँ पे? बंगलोर शहर में यह दही बेचती थी। आपका हो जाएगा सी वाला सही। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए
कितनी खेत छोड़ गए थे। तो आपको हम बता चुके हैं कि जो लक्ष्मी के पूर्वज लोग थे यानी बाबा दादा, वह उसके लिए 1 बीघा जमीन छोड़े थे। आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला बिल्कुल ही सही। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल थी। तो पता है कि मंगू जन्म से ही पागल थी। कहाँ से? जन्म से ही। ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ही हो जाएगा सही। आगे देख लीजिए आगे आपका 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कि संसार का संधि विच्छेद है। तो संसार का जो संधि विच्छेद है यह आपका क्या, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, समजोग सार। क्या हो जाएगा? समजोग सार हो जाएगा संसार। चलिए आगे देख लीजिए आगे आपका 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन आपका कि इंद्र का पर्यायवाची है, यानी भगवान इंद्र का जो दूसरा नाम है, आप कह सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो इनको हम जानते हैं क्या, देवलोक के राजा के नाम से, यानी तो कह सकते हैं इसका दूसरा नाम हो जाएगा देवराज। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही सही। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन आपका कि वेदमा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है क्या, वेदना में प्रत्यय है। बताइए वेदना में प्रत्यय क्या है? वेदना, क्या इसमें ना आ गया, यानी आपका हो जाएगा 50 का ऑप्शन है सही। वेद उसके बाद ना है यानी ना हो जाएगा, 50 का हो जाएगा बिल्कुल ही सही। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य कौन सी संज्ञा है। तो पता है कि एक बार मनुष्य बोलेंगे तो समुच्चय मनुष्य जाति का बोध होगा, यानी मनुष्य जो है आपका यह जातिवाचक में आ जाएगा बाबू। ऑप्शन ये होगा आपका सही आंसर यहाँ पे। आगे देखिए आगे आपका कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो आपको पता ही होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कि प्रत्यय जो है मुख्यतः 2 होता है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए को सही बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आगे आपका गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। गुरु नानक साहब का भेंट जो है किससे हुआ? तो इनका भेंट हुआ था बाबर से। ऑप्शन है आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे देख लीजिए आगे आपके यहाँ पे कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। यह आपको पढ़ाए बाबू, ठीक है ना, कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो आपका क्या है, यह आपका हो जाएगा कहानी है। क्या है? यह कहानी है। यहाँ पे आपका हो जाएगा बी वाला सही। और इसी पार्ट से आपको हम देते हैं एक HW क्वेश्चन, ठीक है ना। HW क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इसका आंसर आपको देना कमेंट में। क्या? तो बोला है झोले में कितनी मछली थी। लिखना है क्या आप लोगों को कि झोले में जो है ना, झोले में कितनी मछली थी। बताइए झोला में कितना मछली था। आपको इसका आंसर जो है ना अपने कमेंट बॉक्स में लगा देना है कि झोले में कितनी मछली थी, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास में आपके लिए हम लाते 54 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। या सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ना एकदम इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI था। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एकदम अच्छा से देख लिए होंगे तो ठीक है। अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो के बाद फिर से दोबारा देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लेंगे, और जो न्यू होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और फिर PDF चाहिए तो उनके लिए हम नंबर लिखते हैं। आप लोग इस नंबर पे आकर सभी क्लास का PDF जो है ना बिल्कुल यहाँ पे फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। 962 18 824। तो चलिए बाबू लोग फिर मिलते हैं हम लोग शाम के लाइव वाले क्लास में। तब तक आप लोग मतलब पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय बाय सभी बच्चे को। चलिए बाय।